कभी मंदिर की बात करेगी, कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेगी, कभी राम रहीम की बात करेगी, कोई हिंदू मुसलमान की बात करेगी। आप इस देश में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो मान लिया जाए कि आप एक साथ करा लोगे, और जो पार्लियामेंट चुनाव के पहले जिनका डेट पड़ेगा उनका क्या होगा? और करा भी लिए सबको ध्वस्त करके, तो फिर आने वाले कल में जो राज्य मध्यावधि चुनाव की ओर चला जाएगा, तो फिर एक देश एक चुनाव स्थापित कैसे होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव इन दिनों राजनीतिक मुद्दा बन गया है और ऐसे में हम आरजेडी पहुंचे हैं और हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता यादव जी मौजूद है। पहले तो सर बहुत स्वागत। आप सभी आप वन नेशन वन इलेक्शन सर केंद्र में आया, अब मंजूरी भी मिल गई है, तो क्या लगता है कि ये सही है? एक देश एक चुनाव संबंधी कैबिनेट ने मंजूरी दी, और ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी आज़ादी के बाद वन नेशन वन इलेक्शन ही हो रहा था, लेकिन राज्यों में सरकारें गिरती गई, बनती गई। इसके कारण अलग अलग चुनाव देश में अलग अलग राज्यों में होता रहा। केंद्र में भी मध्यावधि चुनाव के कारण वहाँ भी आगे पीछे होता रहा। अब ये प्रस्ताव आया है तो ये बिल प्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट के अंदर में, उस पर बहस होगी, चर्चा होगी। कई दलों का मानना है कि इसको जेपीसी में डालना चाहिए। हमारी साफ राय है, यहाँ कोई विरोध और समर्थन का नहीं है। आप कैसे करोगे? 4 राज्यों के चुनाव आपने करा लिए, तो इन 4 राज्यों के चुनाव तो आप प्रभावित करोगे, एक साथ फिर चुनाव कराओगे। आपने अगर करा भी लिया, बहुत से राज्य ऐसे हैं चुनाव जिनके और पहले हो चुके हैं, बहुत से राज्य ऐसे हैं जो कि पार्लियामेंट के पहले हो जाएंगे चुनाव उनके। तो मान लिया जाए कि आप एक साथ करा लोगे, और जो पार्लियामेंट चुनाव के पहले जिनका डेट पड़ेगा उनका क्या होगा? और करा भी लिए सबको ध्वस्त करके, तो फिर आने वाले कल में जो राज्य मध्यावधि चुनाव की ओर चला जाएगा, तो फिर एक देश एक चुनाव स्थापित कैसे होगा? एक सवाल सामने है, और राष्ट्रीय जनता दल इन्हीं सवालों का हल जानना चाहती है। जितनी तत्परता और एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसे मंजूरी दी गई, वन नेशन वन टैरिफ क्यों नहीं, समान शिक्षा क्यों नहीं, इस पर सरकार गंभीर क्यों नहीं? सरकार तो सर यही कह रही है, अगर वन इलेक्शन होता है तो जो लोग का पैसा इन्वेस्ट होता है वो बचेगा, समय बचेगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट की बात होता है, 8,000 करोड़ का प्लेन चढ़ रहे हैं, तो 4,500 करोड़ खर्च की बात आ रही है। लोकतंत्र को जीवंत और मौजूदा हालात में लोकतंत्र की प्रासंगिकता हर हाल में कायम हो, उसके लिए धन का सवाल नहीं आता। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर धन का बेफजूल खर्च हो रहा है। लोकतंत्र को हम कमजोर नहीं कर सकते। चुनाव ने करा लिया, फिर मध्यावधि चुनाव हो जाएगा तो उतने ही अवधि के लिए वो उपचुनाव नहीं हो सकता है। आप इस देश में एक साथ उपचुनाव नहीं करा पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। सवाल थोड़ा मैच नहीं करता, अटपटा सा लगता है। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के सवाल है। आपने कहा सर अभी थोड़ी देर पहले कि पहले होता था, पहले के सरकार के समय में जब पहले सरकारें आई बनी टूटी, पहले होता था, तो अब क्यों नहीं? इसलिए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में चुनावें हुई है, और विरोधाभास है ना। किसी के कार्यकाल 21 में पूरे होते हैं, किसी के 23 में, किसी के 24 में, किसी के 27 में पूरे होंगे। किसी 27 वाले को चुनाव करा के फिर 29 में चुनाव कराओगे साथ ही साथ।
जरा बताओ हमें। विपक्ष तो यही कह रही है कि सामने वाले को कुछ मिल नहीं रहा है तो कोई मुद्दा ही बना दो। तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही सवालों को उठाती है जहां पर अनावश्यक, जहां राष्ट्र हित ना हो, आम जन का हित ना हो, किसान मजदूर का हित ना हो, पर्यावरण पर चर्चा नहीं करता, हैंगर इंडेक्स में कहाँ हम खड़े हैं इस पे चर्चा नहीं करता, रोजगार पे चर्चा नहीं करता, डेवलपमेंट पे चर्चा नहीं करता, राज्य जो पिछड़ गए हैं उनको संपन्न करने की दिशा में उस पर अपनी चिंता जाहिर नहीं करती है। तो कभी मंदिर की बात करेगी, कभी बंद इलेक्शन की बात करेगी, कभी राम रहीम की बात करेगी, कोई हिंदू मुसलमान की बात करेगी। धर्म की राजनीति रही है ना सर, हर जगह हो रही है। धर्म की राजनीति कदापि नहीं होनी चाहिए। धर्म धारण करने का विषय है, हमारी अपनी स्वच्छता है कि हम किस धर्म को माने। किसी भी धर्म के प्रति अनादर का भाव नहीं लाना चाहिए किसी धर्मावलंबियों को। और भारतीय जनता पार्टी में सनातन न कोई कर्तव्य है, न सनातन आचरण है। ये तो सनातन के अस्तित्व को लगातार नकारते रहे हैं। सनातन शाश्वत है तो उसके आचरण और कर्तव्य है। सनातन विखंडन का प्रतीक नहीं हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, अभी आपने जैसे कहा कि धर्म की राजनीति है ये सब, इससे विपरीत बात करें, अगर भारत जो देश है यहाँ पर मान लीजिए कि वो मंजूर कर भी दिया जाए वन नेशन वन इलेक्शन, तो भारत जैसे देश में एक साथ चुनाव होना मुमकिन है आबादी को देखते हुए? आबादी के साथ साथ कई सवाल हैं। आबादी भी एक बड़ा सवाल है। राज्यों में चुनाव करा भी लोगे देश में एक बार, फिर आने वाले कल में उसको स्थापित कैसे रखोगे जहाँ सरकारें बीच में गिर जाती है, यहाँ गिरा दी जाती है। भाजपा तो कई राज्यों में सरकारें गिरा दी है, यह भी लोगों ने देखा है। सरकार बनाना और बिगाड़ना भाजपा की तो फितरत में शामिल है। धन्यवाद सर। तो देखिए वन नेशन वन जो चुनाव है, एक देश एक चुनाव, इस पर क्या कुछ कहना था आरजेडी की तरफ से हमारे थे प्रतिक्रिया लेने के लिए, और शक्ति यादव जी से हमने बातचीत की। तो तमाम सवाल हैं, आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन कितना सही है और कितना गलत है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।